Hello, good morning, students. खबर काय करायची होती? चलो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे अभी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम बोलेंगे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, या फिर इसको दूसरा नाम, सबसे बढ़िया नाम है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अभी आपको पूरा लिखते रहना है, कंटिन्यूसली लिखना है आप लोगों को। आपकी नोटबुक के अंदर पूरा लिखना है। मैं आप लोगों को कभी भी पूछ सकता हूँ कि नोटबुक बताइए आपका, देन यू हैव टू शो मी नोटबुक। ओके, चलो अभी सर जे थॉमसन, जे थॉमसन conducted cathode ray tube experiment, conducted cathode tube experiment for discovery of electron, or discovery of an electron। एक्चुअली उसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उससे क्या मिलेगा ये पता नहीं था, बाद में ही इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया। इसलिए हम अभी लिख सकते, सर जे थॉमसन कंडक्टेड कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट फॉर डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी कंस्ट्रक्शन क्या किया उसने, कंस्ट्रक्शन क्या किया, एक्सपेरिमेंट के लिए कंस्ट्रक्शन क्या किया। 50 सेंटीमीटर लॉन्ग cylindrical
50 centimeter long cylindrical hard glass tube sealed at both end. 50 centimeter long cylindrical hard glass tube sealed at both end. दोनों तरफ से सील किया हुआ ट्यूब उसने लिया. क्लियर? पहली बात. दूसरा बात क्या था? इट इज फिटेड विथ two metallic electrodes. It is fitted with two metallic electrodes. It is attached to vacuum pump. It is attached to vacuum pump to maintain pressure. It is attached to vacuum pump to maintain pressure. High voltage is applied for two metal electrodes. High voltage is applied for two metal electrodes. इन्हें चार बेसिक कंडीशंस है. क्लियर? लिख लिया आपने कंस्ट्रक्शन. अभी कंस्ट्रक्शन के बाद डायग्राम बताता हूं आप लोगों को कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन के बाद उसने वर्किंग किया है, एक्सपेरिमेंट किया है. एक्सपेरिमेंट के अंदर 3 ऑब्जर्वेशंस है. 3 ऑब्जर्वेशंस के बाद फिर कंक्लूजन्स आएंगे. फिर हमें कंक्लूजन से बाद में हम पता चलेंगे कि जो भी रेडिएशंस आ रही है वो रेडिएशंस कहाँ से आ रही है? कैथोड से आ रही है. बढ़िया एक्सपेरिमेंट बिल्कुल हो गया यहाँ तक. सर जे थॉमसन कंडक्टेड cathode ray tube experiment for discovery of an electron. A 50 centimeter long cylindrical hard glass tube sealed at both end. It is fitted with, वो जो cylindrical hard glass tube है ना, उससे 2 metallic plate उसमें इलेक्ट्रोड फिट किए हुए हैं और वही किया हुआ है. ओके चलो अब देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर डायग्राम आ गया. दिख रहा है अभी आप लोगों को डायग्राम. अभी ये जो पहला वाला ए डायग्राम है यहाँ पे लिखिए 5000 to 10,000 वोल्ट इतना वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया. बैटरी का छोटा वाला टर्मिनल माइनस होता है, बड़ा वाला टर्मिनल प्लस होता है. अगर बड़ा वाला टर्मिनल प्लस है तो ये पूरा वायर एनोड आपका प्लस आ जाएगा. ओके. और माइनस वाला जो है यहाँ से माइनस वाला आएंगे तो हमारा माइनस वाला कैथोड रहेगा.
कैथोड और एनोड में माइनस प्लस अलग अलग होते हैं दो कंडीशंस में, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं तो हमारा एनोड प्लस रहता है, कैथोड माइनस रहता है। जब अंदर इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो जाएगी तो हमारा कैथोड पॉजिटिव हो जाएगा और एनोड नेगेटिव हो जाएगा। ओके, वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ऐसा दो बड़ा कंसेप्ट है। जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12वीं का स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके पहले यही देखते हैं कि एनोड कैथोड से। अभी आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि कैथोड के ऊपर माइनस चार्ज है, बस। वाई इट इज माइनस चार्ज दिया है टेक्स्ट बुक में, इसलिए माइनस पकड़ो, बस। ज्यादा झंझट नहीं है। हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर हमारे टीचर ने हमें बताया कि बैटरी के छोटे टर्मिनल से अटैच है, छोटा टर्मिनल माइनस वाला होता है, इसलिए हमारा कैथोड क्या है, माइनस। हमारा कैथोड है माइनस और एनोड रहेगा फिर हमारा प्लस। क्लियर? और ये जो ट्यूब है हमारा, ये दो मेटल प्लेट्स है, हाँ, कैथोड एनोड दो मेटल प्लेट्स हो गया। ये जो ट्यूब है हमारा, ये 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, दोनों एंड से सील किया हुआ है। 50 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब। ये डायग्राम निकालना है आपको, पहला वाला ही डायग्राम निकालना है सिर्फ, बस। कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन के अंदर पहला ही डायग्राम हमें निकालना है, सेकंड और थर्ड डायग्राम बाद में देखेंगे। पहले कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें पहला ही डायग्राम निकालना है। अभी ये वैक्यूम पंप से अटैच किया हुआ है, यही ट्यूब वैक्यूम पंप से एडजस्ट किया है टू वैक्यूम पंप, इसलिए टू एडजस्ट प्रेशर, टू एडजस्ट प्रेशर एडजस्ट करने के लिए वैक्यूम पंप से अटैच किया हुआ है। ओके, अंदर अभी कोई भी गैस रहेगा हमें चलेगा, हमें कोई नहीं है। हो गया, लिख लिया, चलो। अभी एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने पहले क्या किया, पहला केस में, केस 1 एक्सपेरिमेंट देखेंगे अभी क्या क्या। केस 1 में हमने 5,000 to 10,000 वोल्ट इज अप्लाइड। कितना अप्लाइड किया हमने भाई? और प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस कितना क्या है, 1 एटमॉस्फेयर। ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। अभी इस एक्सपेरिमेंट के बाद यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आया, पहला केस। अभी हमारा पहला केस स्टार्ट हो गया अभी। आपने डायग्राम लिख लिया, अभी पहला केस के अंदर देखो। ओके, 5,000 to 10,000 वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है और गैस के अंदर जो प्रेशर है उसे वो हमने 1 एटमॉस्फेयर रखा है। इस कंडीशन के ऊपर ऑब्जर्वेशन है नथिंग। ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, नथिंग, यानी इसको बोलेंगे नथिंग, कॉमा गैस इज नॉन कंडक्टिंग, गैस इज नॉन कंडक्टिंग। गैस के अंदर हमें कुछ भी मौजूद नहीं हुआ, एज इट इज दिख रहा है बिल्कुल। ओके, गैस इज नॉन कंडक्टिंग। चलो अभी हम केस 2 की तरफ जा रहे हैं। केस 2, केस सेकंड या फिर केस 2 बोलेंगे उसे। केस 2, केस 2 के अंदर मैंने क्या किया, वोल्टेज रिमेन सेम, 5,000 to 10,000 वोल्ट इज अप्लाइड, लेकिन प्रेशर ऑफ द गैस पहले क्या था, 1 एटमॉस्फेयर, उसे रिड्यूस करके मैंने किया 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर। इसका मतलब 0.01 एटमॉस्फेयर, यानी 1 से मैं नीचे उतर गया हूँ अभी, 1 से 0.01 एटमॉस्फेयर, इतना प्रेशर हमने रिड्यूस किया। क्लियर? इतना प्रेशर रिड्यूस करने के बाद
हमें ऑब्जर्वेशंस में क्या आएगा वो देखेंगे अभी। क्या दिखाई दे रहा है हमें ऑब्जर्वेशंस, ये कंडीशन के वक्त ओके। अभी बी केस वाला डायग्राम देखिए। हमारा ए केस में मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमारा प्रेशर रहेगा 1 एटमॉस्फेयर। ओके, अंदर वाला जो प्रेशर, और इस केस में हमने प्रेशर किया है 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर। इस ट्यूब के अंदर हमने 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर किया है। और हमें क्या दिख रहा है, पूरा लाइट्स देखो, रेड कलर का पूरा लाइट्स हमें दिख रहा है। ओके, रेड कलर का लाइट दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। ओके, द गैस बिकम कंडक्टिंग एंड लाइट इज इमिटेड बाय द गैस। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, द गैस is conducting and light is emitted by gas। अंदर जो गैस है वो गैस कंडक्ट कर रहा है और लाइट इमिट कर रहा है। और कलर कौन सा रहेगा, कलर बदल सकता है। अगर आपका गैस बदलेगा तो अंदर का कलर भी बदलेगा। ओके, अभी आप देखते हैं रोड पे, बड़े बड़े सिटीज में रोड पे येलो कलर के लाइट रहते हैं। येलो कलर दिखता है हमको, व्हाइट कलर दिखता है, व्हाइट कलर दिखता है हम बोलते हैं मर्क्यूरी लाइट है। यानी रेड कलर आप येलो कलर जैसा दिखता है तो हम तो बोलते हैं सोडियम लाइट है। क्लियर है, वो अलग फेनोमेना है, मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे। अभी हमें इतना पता चल रहा है कि जो गैस है, गैस के अंदर कुछ तो भी लाइट कंडक्शन हो रहा है। जैसा हमने प्रेशर रिड्यूस कर दिया, तो हमें पता चल गया कि कुछ तो भी गैस है। emission of the light takes place, the gas is conducting and light is emitted by the gas। okay, तो भी इस ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या निकालेंगे, गैस इज कंडक्टिंग द लाइट। जो गैस है वो लाइट को लेके जा रहे हैं, गैस कंडक्टिंग द लाइट। क्लियर, चलो अभी थर्ड केस में जाएंगे, तीसरा केस देखेंगे। केस थर्ड के अंदर अभी इसमें हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन वोल्टेज 5000 टू 10,000 ही रखा है, वोल्टेज कभी चेंज नहीं किया है। 5000 टू 10,000 वोल्टेज इज अप्लाइड। okay, and what about the pressure of the gas, पहले क्या था, पहले केस में 1 एटमॉस्फेयर, सेकंड केस में 10⁻², तो यहाँ पे प्रेशर और रिड्यूस किया 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर। यानी इसका मतलब 0.0001 एटमॉस्फेयर, इतना कम प्रेशर कर दिया। देखिए ओके, तो इस कंडीशन के ऊपर अभी बहुत बड़े ऑब्जर्वेशन हमें मिलेंगे। अभी जो लाइट हमें दिख रहा था, लाइट दिखना बंद हो गया। ऑब्जर्वेशंस में लिखेंगे, जो लाइट दिख रहा था वो लाइट दिखना बंद हो गया बिल्कुल। ओ फिर ऑब्जर्वेशन में क्या दिखेगा हमें, द ग्लास at the anode end starts glowing। यानी कौन सा है वो, देखो ये दिस इज दैट, रेड कलर ले लेता हूं मैं। तीसरा केस में एकदम आराम से हमको और पता क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे ये ग्लोइंग स्टार्ट हो गया। ये ग्लोइंग कहाँ पे आ रहा है, एनोड के पीछे आ रहा है, एनोड के पीछे। इसका मतलब ये कैथोड की साइड से हमें कुछ तो भी आ रहा है, कैथोड की साइड से इधर से कुछ तो भी आ रहा है जो हमें दिख नहीं रहा।
कैथोड की साइड से कुछ तो भी रेडिएशन आ रहे, जो रेडिएशन हमें दिख नहीं रहे प्रेशर रिड्यूस करने के बाद, और ये सभी ग्लोइंग का पता हमें कैसे चल रहा है कि द सरफेस और द ग्लास सरफेस बियॉन्ड द एनोड इज स्टार्ट ग्लोइंग। ओके, ग्लोइंग हो रहा है बिल्कुल, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। अभी द ग्लास एट द एनोड एंड इज स्टार्ट ग्लोइंग, इसका मतलब ये ऑब्जर्वेशन का हमें कुछ तो भी कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। हमारा कंक्लूजन ये रहेगा कि सम रेडिएशंस आर कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम द कैथोड। यहाँ पे मैं अभी लिखूंगा तीसरे ऑब्जर्वेशन के बाद, यहाँ पे लिखूंगा कंक्लूजन क्या रहेगा इस ऑब्जर्वेशन का। कंक्लूजन, सम रेडिएशंस आर some radiations are coming from opposite side of anode, that is from cathode। ओके, कंक्लूजन के अंदर हमने क्या लिखा, some radiations are coming from opposite side of anode, that is from cathode। कैथोड की तरफ से कुछ तो भी रेडिएशंस आ रहे होंगे। यहां तक हम लोग अभी पहुंच गए, इतना आप अभी सिस्टमेटिक ढंग से लिखिए। मैं 1 मिनट आपके लिए और रुकता हूं, फिर हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो मॅथमॅटिक्स वाला पोरगाचं वडील बोलायचे ते अबू खान होता का तो? हं? हम्म. आता नाही, आपल्या ह्याच्यामध्ये नाही ना प्रिंटिंग। हा, त्याच्यामध्ये मला एकाचा फोन आला होता, चौधरी, वरणगावचा चौधरी मुलगा आहे, प्रणव चौधरी। अभी आप लोगों ने पहला डायग्राम निकाला होगा, दूसरा डायग्राम और तीसरा डायग्राम भी वही पे निकालो, जहां पे आपको पॉसिबल हो सकता है वहां पे आप आराम से निकालो। इतना पेन पेंसिल की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाला तो भी चलेगा। ओके, इसमें इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ ताकि अपने को वोल्टेज लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। माइनस प्लस 5000 टू 10,000 वोल्ट। यहाँ पे प्रेशर 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर कर दिया है, और ये जो है हमारा, इसको भी हम बना देते हैं माइनस प्लस 5000 टू 10,000। एक्चुअली वोल्टेज भी बदलता है वो, लेकिन वो हमें सिलेबस में नहीं आई। डायरेक्ट 5000 टू 10,000 वोल्टेज तक कैसे पहुंच गए थॉमसन दादा? बदलते हो, लेकिन हमें नहीं है। तीन ही केस है, पहले इसमें 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, दूसरा इसमें 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर है, और तीसरा इसमें 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर है। तो डायरेक्ट हमको वो अपोजिट वाला सरफेस ग्लोइंग होना शुरू हो गया। बीच में कुछ भी नहीं दिखाई देगा, nothing will be observed inside the tube other than the except that the surface beyond the opposite of the anode, वो सरफेस से ही हमें मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा।
हो गया है, चलो जल्दी। हाँ, बी और सी बी डायग्राम निकालना है सुपे। क्या टाइम लगता है यार, 1 मिनट का डायग्राम नहीं, खटाखट निकाले। पेन और पेंसिल, लेंथ कितना, पीरियड हाइट कितना, ये थोड़ी निकालना है हमें। कंसेप्ट से मतलब है हमें बिल्कुल। अगला डायग्राम अभी तुरंत आ रहा है हमारे पास। हो गया, चलो नेक्स्ट। अभी आप लोग क्या बता सकते हैं कि ये ग्लोइंग सरफेस जो है, वाई इट इज अ ग्लोइंग। यहाँ पर जो हमें ग्लोइंग सरफेस मिल रहा है कि वाई द सरफेस इज ग्लोइंग। एनीबडी, समबडी। ये जो सरफेस ग्लो हो रहा है, देखो मैं रेड कर रहा हूँ, ग्लोइंग ग्लास। ये फ्लोरेसेंट, उसके ऊपर कोई तो भी लगाया रहता है, उसके ऊपर जब लाइट आता है तो लाइट ग्लो होता है, उसे बोलेंगे फ्लोरेसेंट कोटिंग। फ्लोरेसन, फॉस्फोरेसन, केमिलुसेंस, फोटोलुसेंस, वो बताएंगे हम। ओके, एनीबडी, व्हाई द सरफेस इज ग्लोइंग? बोलो आप लोगों का। रुकिए, मैं आपको अलाउ करता हूँ माइक अनम्यूट करने के लिए। बताइए, व्हाई द सरफेस अपोजिट टू कैथोड से दूर है, अपोजिट ऑफ द कैथोड है, और बियॉन्ड द एनोड, एनोड के पीछे है, वो सरफेस क्यों ग्लो हो रहा है? आपको ही बताना है, और उसमें से हम आगे कंक्लूजन निकाल के आगे लिखेंगे। Some radiations are coming from the opposite side of the anode, that is from the cathode. Therefore, the surface is glowing. Clear? और क्या बोल सकते हैं आप लोग? सर क्योंकि लाइट इमिट हो रही है ना। हाँ, लाइट आ रहा, कहाँ से आ रहा लाइट? कहाँ से आ रहा है? हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, या जर्मनी से, चाइना से आ रहा है? बोलिए। बोलिए जल्दी। लाइट आ रहा है, ओके ओके। कहाँ से आ रहा है ये शब्द चाहिए मुझे, कहाँ से आ रहा है? सर पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज फ्लो हो रहा है और नहीं उससे नहीं हीट। नहीं, इतनी बड़ी बात अभी नहीं करना। पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज फ्लो हो रहा है, इतना नहीं। अभी हम अनाड़ी लोग हैं, हमें तो एक्सपेरिमेंट। सर हाँ, एकदम हीट, सिंपल बताना, एकदम सिंपल आंसर है। हाँ लाइट। सर, हीट बन रही है और वो गैस को हीट कर रही है और फिर उससे ही लाइट इमिट हो रही है, नहीं गैस नहीं, को हीट करने से।
अगर गैस को हिट करते तो बीच में हमें पूरा ट्यूब रेडिश कलर का दिखाई देता या फिर ग्रेनिश येलो कलर का ट्यूब दिखाई देता ना, बीच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वो सब मैंने रेडिएशन जा रहे ऐसा एरो किए, रेड कलर के एरो किए हुए, बीच में कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ये जो सी वाला है हमारा, इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे सी एक्सपेरिमेंट है अपना, तो इसके अंदर आप देखोगे तो हमें पूरा ट्यूब में कुछ भी नजर नहीं आएगा, पूरा ट्यूब ब्लैंक रहेगा, बिल्कुल खाली खाली रहेगा। सिर्फ ये रेड कलर का जो दिख रहा हो, यहाँ पे पहले ये ट्यूब को झेडेनेस नाम का एक सब्सटेंस होता है वो लगाते हैं, उसके ऊपर अगर कोई रेडिएशन आता है, झेडेनेस के ऊपर अगर कोई रेडिएशन स्ट्राइक करता है तो हमें वहां पे लाइट फ्लोरेसेंस दिखाई देता है। क्लियर? ऐसा ही पहले कैथोड और रे ट्यूब जो रहता था, ऐसा पहले टेलीविजन में दिखाई देता था। ओके, एक्चुअली ये जो कलर है फेड ग्रीनिश कलर रहता है, वो फेड ग्रीनिश ग्लो बोलते हैं उसे, लेकिन ग्रीनिश कलर दिखाने में मैं ये दिखा रहा हूँ। ये जो रहेगा हमारा फेंट ग्रीनिश कलर रहेगा वो। ओके, तो ये फेंट ग्रीनिश कलर क्यों दिखाई दे रहा है? झेडेनेस लगाया हुआ है, जिंक सल्फाइड का लगाया, यानी ये जो पोर्शन है, देखो ऊपर वाला मैं बताता हूँ, ये जो अपना ट्यूब का इनर साइड है, हमारा ट्यूब का इनर साइड में इतना एरिया को मैंने ZNS ये सब्सटेंस से कोट किया हुआ है, जिंक सल्फाइड से कोट किया हुआ है। और अभी यहाँ पर भी जिंक सल्फाइड से कोट, जब रेडिएशन उसके ऊपर आया, स्ट्राइक किया, तो फेड ग्रीनिश कलर का हमें कलर दिखाई दिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कलर क्यों दिखाई दे रहा है? सर रे स्ट्राइक हो रही इस वजह से। वेरी गुड, रेज स्ट्राइक हो रही। मेरा कहना यह है कि सम रेडिएशंस आर स्ट्राइकिंग, देयरफॉर इट इज ग्लोइंग। अब वो रेडिएशन कहां से आ रहे हैं? कैथोड से। बस कैथोड से आ रहे हो रेडिएशन, वो रेडिएशंस कैथोड से आ रहे हैं, इसलिए उसका नाम हम लिखेंगे कैथोड रेज। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। Some radiations are coming from the cathode, therefore Sir J.J. Thomson named as cathode rays. Okay, लिखेंगे भी नीचे आगे। लिखो, 2 सेंटेंस लिखना है अभी आपको। The radiations are, लिखो, मेरे पास जगह नहीं लिखने के लिए, मैं ओरली बताऊंगा आपको। The radiations are coming from cathode. Radiations are coming from the cathode. So named as radiations are coming from the cathode. So NAMED name दिया, नाम दिया गया, नामकरण किया गया, named as cathode rays. Some radiations are coming from the cathode, so named as cathode rays. Okay, नीचे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। बड़ा हेडिंग दो भी, प्रॉपर्टीज या फिर नेचर ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। हम उसे नेचर भी बोल सकते हैं, नेचर ऑब्लिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ cathode rays. As the rays are coming from the cathode, therefore they are named as a cathode rays. Cathode rays. Okay, पहला लिखो, when
when an object is a place, when an object is placed in the path of, when an object is placed in the path of cathode rays, when an object is placed in the path of cathode rays, it casts a shadow. It casts a shadow. देखा, when object is placed in the path of the cathode rays, it casts a shadow. shadow तैयार करेगा. अभी तुरंत छोटा सा डायग्राम निकाल लो. ओके, ये मत निकालो, चलिए कोई बड़ी बात नहीं, ये भी निकाला तो भी चलेगा. ये एनोड यहाँ पे था तो शैडो दिखना चाहिए, इसलिए हमने एनोड नीचे लिया है. देखो एनोड को हमने इधर से थोड़ा नीचे ले लिया है. ओके, अब देखो कैथोड रेज के बीच में एक व्हील रखा है हमने, ऑब्जेक्ट रखा, उस ऑब्जेक्ट का शैडो पीछे दिखाई दे रहा है. इसका कंक्लूजन क्या निकालेंगे बोलिए. आप किसी लाइट के सामने खड़े हो जाओ तो क्या होगा, आपका शैडो कहाँ पे आएगा, वो लाइट के ऊपर गिरेगा या लाइट के पीछे गिरेगा. सुबह सुबह सूरज के सामने खड़े हो जाओ, आपका शैडो सूरज के ऊपर गिरेगा, सूरज ढक जाएगा. बोलिए, सभी प्रॉपर्टीज आप लोगों को ही लिखना है. बहुत प्रॉपर्टीज है, 10-11 प्रॉपर्टीज है इसकी. 11, 12, 13, 14, 14-15 प्रॉपर्टीज लिखेंगे हम. ये आपको भी 11, 12 क्लास फिजिक्स में भी एज इट इज आने वाला है. बढ़िया सा चैप्टर है, इसलिए मैं सिस्टमेटिक धीरे धीरे जा रहा हूं. When an object is placed in the path of the cathode rays, it casts a shadow. बताओ why it casts a shadow. बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, उसका शैडो पीछे आ गया, इसका मतलब कैथोड रेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लिखो यहाँ पे, ये शैडो शब्द है ना, उसके नीचे लिखने का दैट इज, इसका मतलब ये होता है कि आई, दैट इज कैथोड रेज travels in straight line. Cathode rays travels in straight line. हो गया, चलो नेक्स्ट. When an object placed in the path of the cathode rays, it casts shadow. इसका मतलब that is cathode rays travel in a straight line. देखो भी नेक्स्ट, second when पैडल व्हील यानी घूमने वाला पैडल व्हील is placed, when pedal wheel is placed in the path of cathode rays, when the pedal wheel is placed in the path of cathode rays, it starts rotating. घूमना शुरू कर दिया उसने. जैसे हमने पैडल व्हील रख दिया, लाइट पैडल व्हील घूमने वाला. पैडल व्हील आपको पता है, भिंगरी बोलते थे हम. आप लोगों ने भी बनाया होगा कहीं पर भी, कागज का ऐसा रहता तो देखो, ऐसा रहता था कागज का. ओके, फिर ऐसे हवा अगर आएगी तो घूमेगा, अगर हवा नहीं आएगी तो नहीं घूमेगा. वही आपने यहाँ पे लिखा है. When a pedal wheel is placed in the path of the cathode rays, it starts rotating.
ये पेडल व्हील रोटेट होना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या रहेगा, जो भी हमारा कैथोड रेज रहेगा दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, कुछ तो भी जड़ वस्तु है वो, यानी जो भी कैथोड रेज आ रहे हमारे उसके रेज के पास कुछ तो भी मास होगा, कुछ तो भी वेलोसिटी होगा, एनर्जी होगा, उसके कारण वो पेडल व्हील को रोटेट कर पा रहा है। ये हमारा उसमें ऑब्जर्वेशन आएगा। हो गया, लिखो अभी इसका मतलब क्या, दैट इज, ऐसा करके लिखना नीचे, दैट इज कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, या फिर कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ, इसे लिखेंगे कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ cathode rays are consist of material particles and produce mechanical effect, cathode rays are made up of material particles and produce mechanical effect. समझो, देखो अभी बारिश के दिन शुरू हो रहे, सिर्फ हवा चल रही है, सिर्फ हवा अगर चलेगी तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन हवा के साथ अगर बारिश भी आएगी तो ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बारिश का मतलब है वाटर ड्रॉपलेट्स के बाद वेट है, मास है, इसलिए वो कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा। तो जोर से बारिश के साथ हवा धुंधान चल रही है तो क्या होगा, बारिश के कारण पेड़ पौधे इनकी पत्तियां भी झड़ जाएगी, फल जो लगे वो फल भी झड़ जाएंगे। क्लियर, यानी वो जो इफेक्ट रहेगा उसको मैकेनिकल इफेक्ट बोलते हैं, यानी नुकसान, कुछ तो भी कार्य जो होता है वो मैकेनिकल इफेक्ट होता है। ओके, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल, कुछ तो भी मटेरियल से बने हुए हैं कैथोड रेज, इसी कारण वो पेडल व्हील को घुमा रहे हैं, पेडल व्हील हमारा घूम रहा है, इसका मतलब कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स एंड प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट्स। चलो अगला, अभी हम कैथोड रे की जर्नी में इलेक्ट्रिकल प्लेट्स रख दिया, नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट। ये ढूंढना है हमें कि कैथोड रेज के ऊपर चार्ज कौन सा है, विदर कैथोड रेज कैरीज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये ढूंढने के लिए हमने दो किया है, पहला इलेक्ट्रिक प्लेट लगाया, बाद में मैग्नेटिक प्लेट लगाया, उससे हमें पता चल जाएगा कि वेदर योर कैथोड रेज कैरीज नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ओके, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड is applied across the journey of cathode rays. Electric field is applied across the journey of cathode rays. ओके, यानी प्लस प्लेट माइनस प्लेट लगाया, ये देखो नीचे प्लस चार्ज है, नीचे हमारा प्लस वाला और ये माइनस वाला, प्लस और माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है। और अभी कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, लाइक चार्जेस में रिपल्शन होता है, पॉजिटिव रिपल्शन, नेगेटिव रिपल्शन, अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में ही।
क्लियर? अभी ये डायग्राम थोड़ा सा निकालो आप। प्लस वाला प्लेट माइनस वाला प्लेट इलेक्ट्रिक प्लेट से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है, ताकि ये और एक निकालने के लिए बोलूंगा मैं। दो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और मैग्नेटिक फील्ड वाला। एज इट इज जल्दी निकालो 1 मिनट के अंदर। टाकलं ना तुम्हाला। चलो लिख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द जर्नी ऑफ द विपुल पाटिल ने क्वेश्चन पूछा था, व्हाई डज नॉट रेज कम्स फ्रॉम द एनोड इन द प्लेस ऑफ कैथोड। इसका आंसर तुम्हें अगले एक्सपेरिमेंट में मिल जाएगा। अगला एक्सपेरिमेंट अपना एनोड रेज का रहेगा। ओके, कंडीशन बदल दिया तो एनोड से भी रेज आना शुरू हो जाएगा। ओके, लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द जर्नी ऑफ द कैथोड रेज। कैथोड रेज, electric field is applied across the journey of the cathode rays. लिखो उसके आगे, the cathode rays are deflected. Cathode rays are deflected toward positive plate, toward positive plate of electric field, toward positive plate of electric field. That is, इसका मतलब क्या होगा? That is, cathode rays carries negative charge.
कैरीज नेगेटिव चार्ज। अभी बोलो, कोई बता सकता है व्हाई कैथोड रेज कैरीज नेगेटिव चार्ज? हमने प्रूव किया, एक्सपेरिमेंट में हमने प्रूव किया कि कैथोड रेज कैरीज नेगेटिव चार्ज। कैसे प्रूव किया? कैथोड रेज जो आ रहे थे उसके बीच में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट रख दिया। सभी रेडिएशंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे, इसका मतलब उनके पास नेगेटिव चार्ज है। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई कैथोड रेज कैरीज नेगेटिव चार्ज? माइक अनम्यूट करके बताइए भाई साहब। बस क्योंकि वो कैथोड रे से जुड़े हुए। थोड़ा सा गलत हो गया। एक सिंगल लाइन का आंसर है, आपने लगभग ठीक दिया। अगर ऑप्शन रहता तो आप सही ऑप्शन चूज कर लेते। हमारी दुनिया तो ऑप्शन की दुनिया रहेगी। हाँ, करण अर्जुन कुछ तो बता रहा था। सर वो निगेटिव इलेक्ट्रोड से एमिट होते हैं, इस वजह। करण अर्जुन ने भी ठीक बताया, वेरी गुड। और कैथोड रेज कैरीज नेगेटिव चार्ज। व्हाई कैथोड रेज कैरीज नेगेटिव चार्ज? बिकॉज they are emitted from the cathode। नीचे लिखता हूं मैं, यहां they are EMITTED emitted from negatively charged cathode। they are emitted from negatively charged, डबल लिख दिया मैंने, negatively charged कैथोड। नेगेटिवली चार्ज कैथोड से इमिट हुए, इसलिए उनके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा। और हमने ये चीज कंफर्म भी किया है इलेक्ट्रिक फील्ड में। और एक बार इसे कंफर्म करना है हमें। और एक बार कंफर्म करना है फोर्थ केस में इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी दोबारा हम इसमें अगले इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ओके, चला प्रोसीड। जो भी नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर देखो, हम केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल पार्ट सबसे मुश्किल पार्ट रहता है केमिस्ट्री का। कंडीशंस रहती है, डेरिवेशन रहते हैं, एग्जांपल्स है, न्यूमेरिकल्स है, लेकिन अच्छा रहेगा, आपको बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। हम बिल्कुल शॉर्टकट नहीं मारेंगे, आप लोगों को शॉर्टकट नहीं देखना है। वह चलो फोर्थ नंबर पे चलो, अभी क्या है अगला एक्सपेरिमेंट? फोर्थ, when magnetic field is applied, when magnetic field is applied across the cathode rays, when magnetic field is applied across the cathode rays, क्या होगा? The cathode rays are deflected towards north pole। नॉर्थ यानी ब्रैकेट में या नॉर्थ पोल। ओके, दैट इज, इसका मतलब क्या होगा? दैट इज कैथोड रेज कैरीज नेगेटिव चार्ज, यानी कंफर्म होगा यहाँ पर भी हमने। साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये रहेगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। मैग्नेटिक फील्ड में साउथ पोल, नॉर्थ पोल होता है। ये हमारा इधर साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल की तरफ डिप्लेट हो गए, इसका मतलब हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं दे कैरीज नेगेटिव चार्ज। लिखो, मैंने जितना मैंने लिखा है अभी पूरा आपको लिखना है, बिल्कुल फास्ट, टू वेरी फास्ट।
हम्म, हम्म, हाँ एक 5 मिनट को बोलना। हो गया, चलो। When magnetic field is applied across the cathode rays, the cathode rays are deflected toward a north pole. That is, cathode rays carries negative charge. ये था ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट थॉमसन का। चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मास क्या है, ये डिटरमाइन करने का ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट था। हम अभी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, बाकी प्रॉपर्टी आप अभी जल्दी जल्दी लिख लो ताकि मैं बाद में अगला एक्सपेरिमेंट के बाद आपको बताऊंगा। पहला हमने लिखा था व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कैथोड रे, दैट इज कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज कैरीज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल एंड प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। ओके, तीसरा वाला लिखा कैथोड रेज कैरीज नेगेटिव चार्ज एज दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। Cathode rays carries a negative charge as they are deflected towards the n pole of the magnetic field. पहला प्रॉपर्टी के अंदर हमने लिखा कैथोड रेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा, कैथोड रेज causes mechanical effect. Cathode rays causes mechanical effect. तीसरा हमने लिखा था कैथोड रेज कैरीज नेगेटिव चार्ज as they are deflected towards positive plate of electric field. फोर्थ हमने लिखा था कैथोड रेज carries negative charge as they are deflected towards north pole north pole of magnetic field. North pole of magnetic field. Okay, क्या तक लिख दिया हमने 4। ओके, अभी 5वां लिखना है हमें। फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखो। when cathode rays strikes metal surface, अगर कोई मेटल का प्लेट अंदर रख दिया हमने, मेटल सरफेस,
when cathode ray strikes metal surface, comma, it get heated, वो गर्म हो जाएगी, it get heated. इसका मतलब cathode rays causes heating effect, cathode rays causes heating effect. चलो सिक्स्थ प्रॉपर्टी, cathode rays causes heating effect. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बिल्कुल सिक्स्थ, when cathode rays strikes metal like, when cathode ray strikes metal like tungsten W, tungsten or copper, when cathode ray strikes metal like tungsten or copper, then they produces X-rays, When cathode ray strikes metal like tungsten metal को अगर cathode ray strike कर दिया तो वहां से जो रेडिएशन तैयार हो जाएंगे उनको बोलेंगे एक्स-रेज. When cathode rays strikes metal surface, they may cause fluorescence. They may cause fluorescence. फ्लोरेसेंस का मतलब अगर हम किसी के ऊपर लाइट डालते हैं वहां से वो लाइट अगर रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देता है तो उसे हम फ्लोरेसेंस बोलते हैं. 3 फेनोमेनन होते हैं, फ्लोरेसेंस, फास्फोरेसेंस और केमिलुमिनेसेंस. ओके, 7th लिख लो आप अभी, फिर मैं बताता हूँ आपको फ्लोरेसेंस का और मीनिंग क्या होता है. हो गया. When cathode ray strikes metal surface, they may cause fluorescence. अभी रात को अगर आप जर्नी करते हैं रोड से आप जर्नी करते हैं तो कोई अगर आगे रोड पे टर्न आने वाला है तो वहां पे साइन ग्लो होता है. साइन ग्लो यानी बोर्ड होता है, बोर्ड के ऊपर कुछ तो भी मटेरियल लगाया है, वो मटेरियल के ऊपर जब हमारा गाड़ी का लाइट स्ट्राइक करेगा तो वो ग्लो करेगा ताकि हमको पता चल जाएगा कि अरे आगे टर्न आ रहा है. देखो अगर हम रास्ते से जा रहे हैं यहाँ से और यहाँ पे अभी बिल्कुल ऐसा टर्न आने वाला है रोड पे, अगर ऐसा टर्न आने वाला है तो यहाँ पे एक ऐसा पोल रहता है
पोल के ऊपर ऐसा बड़ा बोर्ड रहेगा, बोर्ड के ऊपर ऐसा साइन रहता है टर्न। क्लियर है? यानी इधर से जब हमारा गाड़ी आएगा, फोर व्हीलर जब हमारा इधर से आएगा, तो गाड़ी का जो लाइट रहेगा, जब वो लाइट ऐसा इसके ऊपर आएगा, स्ट्राइक करेगा, लाइट ऐसा लाइट रहेगा पूरा, लाइट जब इसके ऊपर आएगा तो ये सिग्नल हमें ग्लो होते हुए दिखाई देगा, ये ग्लोइंग रहेगा, इसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस, इसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस। अगला फॉस्फोरेसेंस भी होता है, उसके बाद केमिलुमिनेसेंस भी होता है, फोटोलुमिनेसेंस भी होता है। केमिलुमिनेसेंस का मतलब है इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट हमेशा केमिकल रिएक्शन के कारण लाइट छोड़ते हुए जाता है, बोलते उसे जगुआ, ऐसा तीन तीन वर्ड का नाम है उसका, नहीं उसे हम लाइट इमिटिंग इंसेक्ट भी बोल सकते हैं। लाइट इमिटिंग इंसेक्ट क्या होता है अभी देखेंगे। लाइट इमिटिंग जुगनू सर, इंसेक्ट, हाँ तीन शब्द है वो, जगुआ, जुगनू बोलते हैं। जुगनू 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 बोलते हैं, वेरी गुड। तो जुगनू जुगनू जो एग्जांपल है वो केमिलुमिनेसेंस का एग्जांपल है, उसके बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होने के बाद लाइट इमिट होता है, तो केमिलुमिनेसेंस का एग्जांपल है। और ये हमारा फ्लोरोसेंस है। और फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, एक बार लाइट स्ट्राइक हो गया तो वो सरफेस से लाइट इमिट होना चालू ही रहता है, उसे बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। केमिलुमिनेसेंस अपना फ्लोरोसेंस का मतलब होता है एक बार लाइट स्ट्राइक कर दिया, जितने देर तक आपका लाइट स्ट्राइक रहेगा उतने देर तक वो रिफ्लेक्ट करता रहेगा। रोड के ऊपर साइन ग्लो होते हैं, तो इसका बेस्ट एग्जांपल्स है। या फिर रोड के ऊपर देखो, ऐसे स्पीड ब्रेकर अगर आ गया तो स्पीड ब्रेकर के अंदर भी ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स लगाए रहते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स। या फिर ऐसा टर्न जब आ रहा है तो टर्न में भी आपके रोड के ऊपर ऐसा छोटे छोटे ब्लॉक्स रहेंगे, ताकि आपको पता चलेगा गाड़ी का लाइट जैसे भी इसको स्ट्राइक करेगा दे विल रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्टर भी बोलते हैं उसे, रिफ्लेक्टर भी। ओके, हमारा कैथोड रेज ये कार्य कर सकता है। इतना अभी 7 प्रॉपर्टीज तक हम आ गए, एक्सपेरिमेंट भी हमने देख लिया। आज यहाँ पे रुकते हैं, कल हम दोबारा थोड़ा रिवीजन करके आगे अपनी गाड़ी लेके जाएंगे। अभी किसी को कोई डाउट डिफिकल्टी है? अभी विपुल कौन है, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? ओके हो गया, चलो आप अभी गुड बाय, यहाँ से लेफ्ट हुए, आपका उस साइड में जाएंगे, फिजिक्स आएगा। हेलो बोला।